Dear students, today we are going to learn working capital and factors affecting working capital requirement. लास्ट लेक्चर में हमने फिक्स्ड कैपिटल कंप्लीट किया था। फिक्स्ड कैपिटल यानी वो कैपिटल जिसका इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए किया जाता है। जब प्रमोटर अपना नया प्रोजेक्ट बिजनेस में लॉन्च करता है तो लॉन्च करने से पहले उसको कैपिटल रिक्वायरमेंट का डिसीजन लेना होता है। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दो टाइप के कैपिटल की ज़रूरत होती है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल हमने कंप्लीट किया है। अब हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल। Working capital is the capital which is used to carry out the day to day business activities. वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जो बिजनेस डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिजनेस के जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, उन उस एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करने के लिए जो कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। डे टू डे एक्सपेंसेस यानी हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ की वेजेस पे करनी होती है, सैलरी पे करनी होती है, रॉ मटेरियल परचेस करना होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करने होते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है वर्किंग कैपिटल के ज़रिए फुलफ़िल किए जा सकते हैं। After estimating fixed capital requirement of the business firm, it is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure smooth functioning of the business firm. फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन होने के बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन भी करना होता है कि बिजनेस को कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। A business firm requires funds to store adequate raw material in stock. A firm would need capital to maintain the sufficient stock of finished goods. हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एडिक्वेट रॉ मटेरियल स्टॉक में रखने की ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल होगा तो हम उस रॉ मटेरियल को जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैपिटल की ज़रूरत इसलिए भी होती है कि हम फिनिश्ड गुड्स को मेंटेन रख सकें ताकि कस्टमर की डिमांड्स को फुलफ़िल किया जा सके। इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन कैश और ऑन क्रेडिट। जो भी फिनिश्ड गुड्स होता है यानी गुड्स विच इज़ रेडी फॉर सेल इज़ नोन एज फिनिश्ड गुड्स। तो उस गुड्स को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से सेल करती है, या तो कैश पर सेल करती है या फिर क्रेडिट पर सेल करती है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डू नॉट फेच कैश इमीडिएटली। वो गुड्स जिसको क्रेडिट पर बेचा गया उससे हमको कैश इमीडिएटली नहीं मिलता है। फर्म विल हैव टू अरेंज फॉर फंड्स टिल द अमाउंट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। जब क्रेडिट पर हम गुड्स सेल करेंगे तो हमारा कैपिटल कम हो जाता है, इसलिए फर्म को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल का अरेंजमेंट करना होता है जब तक डेटर से हमारी अमाउंट कलेक्ट नहीं होती। कैश इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का पेमेंट करने के लिए भी कैश की ज़रूरत होती है। ओवरहेड्स का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो बिज़नेस के डे टू डे एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करने के लिए किए जाते हैं, यानी बिज़नेस को रन करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर करता है ऑर्गेनाइजेशन उसको ओवरहेड्स कहते हैं, जिसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आता है, अकाउंटिंग एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग फ़ीस होता है, इंश्योरेंस होता है, रेंट होता है, लीगल फ़ीस होती है। तो ये सारे एक्सपेंसेस ओवरहेड्स में आते हैं। Since uncertainty is always the future of business, some excess cash also should be maintained to meet unexpected expenses. अब बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है यानी फ्यूचर में क्या होने वाला ये हमको पता नहीं होता है, तो इसके लिए भी जो है सफिशेंट अमाउंट मेंटेन करना ज़रूरी होता है। जो भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं, उनको फेस करने के लिए। Thus, a business firm will have to arrange capital for the following. अब बिज़नेस फर्म को जो है वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्यों होती है? नंबर 1, फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज अवेलेबल करने के लिए, यानी स्टॉक ऑफ गुड्स जो होता है उसको इन्वेंटरीज कहा जाता है। स्टॉक ऑफ गुड्स को जो है अवेलेबल करने के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। बी, फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, यानी डेटर्स को फाइनेंस करने के लिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए डेटर्स को, यानी क्रेडिट पर जब हम सेल करते हैं गुड्स तो वो होता है फाइनेंसिंग फॉर रिसीवेबल्स। फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस असेट्स इज रेफर्ड टू एज वर्किंग कैपिटल। तो इन असेट्स में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि जो ये करंट असेट होते हैं, इन करंट असेट में जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज व्यूड डिफरेंटली बाय लीडिंग अथॉरिटीज। सम अथॉरिटीज कंसिडर्ड वर्किंग कैपिटल एज इक्विवेलेंट टू एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो अलग अलग अथॉरिटीज़ ने जो है इसका डेफिनेशन दिया है वर्किंग कैपिटल को, ये कहा गया है कि एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ पर जो एक्सेस अमाउंट करंट असेट की होती है, उस एक्सेस अमाउंट को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। अब उसके बाद जेस्टनबर्ग डिफाइंस इट एज द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़। जेस्टनबर्ग ने इसको डिफाइन किया एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। जब करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़ से ज़्यादा होते हैं तो जितनी अमाउंट ज़्यादा होती है वो अमाउंट वर्किंग कैपिटल कहलाती है। दिस अप्रोच रिफर्स टू नेट वर्किंग कैपिटल। एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटीज़, यानी जब हम करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो वो हमको वर्किंग कैपिटल मिलता है, और वो वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल होता है। जेस्टनबर्ग डज नॉट कॉल इट एज वर्किंग कैपिटल। जेस्टनबर्ग ने इसको वर्किंग कैपिटल नहीं कहा बल्कि इसको नेट वर्किंग कैपिटल कहा है। ही प्रीफर टू कॉल इट एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। तो ये वर्किंग कैपिटल है जिसका दूसरा नाम सर्कुलेटिंग कैपिटल है, क्योंकि बिजनेस में सर्कुलेट होता है, इसकी अमाउंट कम ज़्यादा होती रहती है, इसलिए उसको सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहा जाता है। अदर अथॉरिटीज़ व्यूड वर्किंग कैपिटल इक्विवेलेंट टू करंट असेट। तो दूसरे अथॉरिटीज़ ने वर्किंग कैपिटल को जो है करंट असेट के इक्विवेलेंट बताया, जितना करंट असेट होता है वही वर्किंग कैपिटल होता है। अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, द सम ऑफ करंट असेट इज वर्किंग कैपिटल। जेएस मिल के मुताबिक करंट असेट का जो सम होता है, यानी जो टोटल होता है, उसको वर्किंग कैपिटल कहा गया है। दिस अप्रोच हैज़ ब्रॉडर एप्लीकेशन। तो ये ब्रॉडर एप्लीकेशन है इस अप्रोच में। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल करंट असेट्स ऑफ द कंपनी। इट रेफर्स टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो जेएस मिल ने करंट असेट में सारे करंट असेट्स इंक्लूड किए हैं, सारे करंट असेट को जो है कंसीडर किया है, तो इसलिए ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। जबकि जेस्टनबर्ग ने करंट असेट में से करंट लायबिलिटीज़ माइनस किए तो उस कैपिटल को नेट वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। अब हम देखते हैं साइक्लिकल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। Cyclical flow of working capital. A business firm needs funds to finance its working capital needs. हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फंड की ज़रूरत होती है इसके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए। प्रोमिनेंट शेयर ऑफ दिस फंड इज़ यूज्ड टू बाय रॉ मटेरियल एंड रिमेनिंग पार्ट इज़ केप्ट अवेलेबल टू पे वेजेस एंड एक्सपेंडिचर्स। जो मेजर पार्ट होता है वर्किंग कैपिटल का, उसका इस्तेमाल जो होता है रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए किया जाता है, और रिमेनिंग पार्ट जो होता है उसमें से वेजेस और एक्सपेंडिचर पे किए जाते हैं। दस वर्किंग कैपिटल विच वाज इन द फॉर्म ऑफ कैश इज़ कन्वर्टेड इनटू इन्वेंटरीज। यानी वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू वर्क इन प्रोग्रेस एंड देन टू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट किया जाता है और उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। विद द सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स दे टर्न इनटू अकाउंट्स रिसीवेबल प्रिज्यूमिंग द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। जब ये फिनिश्ड गुड्स को हम सेल करते हैं तो वो अकाउंट रिसीवेबल बन जाता है अगर हम गुड्स क्रेडिट पर सेल करते हैं, यानी कि डेटर्स को क्रेडिट पर सेल किया जाता है तो अकाउंट रिसीवेबल यानी अमाउंट रिसीवेबल बन जाती है। अगर कैश पर सेल करते हैं तो फिनिश्ड गुड जो है कैश में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली अकाउंट रिसीवेबल्स हैव मैच्योरिटीज ऑफ स्पेसिफिक डेज आफ्टर बिलिंग डेट। अकाउंट रिसीवेबल की एक मैच्योरिटी डेट होती है। हम किसी को भी गुड्स उधार पर क्रेडिट पर सेल करते हैं तो उसकी एक मैच्योरिटी डेट होती है 1 मंथ 2 मंथ, उसके बाद हमको उसकी अमाउंट रिसीव होती है। कलेक्शन ऑफ द रिसीवेबल ब्रिंग्स बैक द साइकिल टू कैश। जब 1 या 2 महीने के बाद हमको वो अमाउंट मिलती है तो वो गुड्स जो है हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाता है और साइक्लिकल जो है वो कैश में आ जाता है। अ पार्ट ऑफ कैश में बी यूज टू पे क्रेडिटर्स, पे इनकम टैक्स
and declare dividend, and rest of it is put into circulation again. वर्किंग कैपिटल का जो पार्ट होता है, कैश पार्ट होता है, उसका इस्तेमाल जो है क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए, इनकम टैक्स का पेमेंट करने के लिए, डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है, और बचा हुआ पार्ट वापस से बिजनेस में सर्कुलेट किया जाता है, फिर से उसका यूज़ होता है। तो अब ये डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पर डायग्राम में वर्किंग कैपिटल का साइकिल बताया गया है। तो पहले देखो इन्वेंटरीज़ हैं, तो इन्वेंटरीज यानी स्टॉक ऑफ गुड्स जो है हमको अवेलेबल करना होता है, और ये कैसे अवेलेबल किया जाता है, रॉ मटेरियल का जो है हम प्रोसेसिंग करते हैं और उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास स्टॉक ऑफ गुड्स अवेलेबल होता है। तो इन्वेंटरीज को हम सेल करते हैं, सेल करने के बाद जो है रिसीवेबल्स हमको यहाँ पर रिसीव होता है। तो जिसको डेटर्स को सेल कर रहे हैं क्रेडिट पर, तो वो रिसीवेबल्स रहेगा। फिर उसके बाद कलेक्शन होता है, क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं तो ड्यू डेट पर हमको पैसा मिले, कैश पर सेल कर रहे हैं तो हमको इमीडिएट जो है अमाउंट कलेक्ट होती है। तो कलेक्शन होता है, फिर कलेक्शन होने के बाद वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। कैश में कन्वर्ट होने के बाद वही कैश हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि बिज़नेस के रन करने के लिए लगता है। फिर उसके बाद ऑपरेशन होता है, यानी यहाँ पर इस कैश से रॉ मटेरियल परचेस किया जाता है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन होता है, वापस से फिर उसको इन्वेंटरीज में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह से वर्किंग कैपिटल का जो है ये साइकिल है। अब उसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस। Firms engaged in manufacturing essential products of daily consumption would need relatively less working capital, as there would be constant and sufficient cash inflow in the firm to take care of liabilities. वो फर्म जो इंगेज्ड हैं इसेंशियल प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चर में, जो डेली कंजम्पशन में आते हैं, यानी डे टू डे जिसका इस्तेमाल होता है, ऐसे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर जो फर्म कर रहे हैं, उन फर्म को जो है वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम रहेगा, क्योंकि इनके पास कैश अवेलेबल रहता है, सफिशिएंट कैश इनको मिलता है, क्योंकि इमीडिएट गुड्स सेल करते हैं और कैश इनको मिल जाता है। Likewise, the public utility concern have to maintain small working capital because of continuous flow of cash from their customers. उसी तरह से पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स होते हैं। पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न यानी वो कंसर्न जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो इससे भी जो है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को कैश जो है मिलता है। इस तरह से इनको भी जो है लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को। On the contrary, if the business is dealing in luxurious products, it requires huge amount of working capital, as the sale of luxurious items are not frequent. अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लग्जरियस प्रोडक्ट में डील कर रहा है, लग्जरियस प्रोडक्ट यानी वैल्यूएबल प्रोडक्ट जिसकी प्राइस बहुत हाई होती है, ऐसे प्रोडक्ट को लग्जरियस प्रोडक्ट कहते हैं। तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, क्योंकि लग्जरियस प्रोडक्ट का जो सेल होता है वो फ्रिक्वेंट नहीं होता है, कभी कभार जो है लोग इसको परचेस करते हैं। Trading, merchandising firms which are concerned with distribution of goods have to carry big inventories of goods to meet customers' demand and have to extend credit facilities to attract customers. Hence, they need large amount of working capital. वो ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज़ और मर्चेंडाइजिंग फर्म्स जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनको लार्ज अमाउंट में जो है इन्वेंट्रीज़ और स्टॉक ऑफ गुड्स अवेलेबल रखना होता है, ताकि कस्टमर्स की डिमांड को फुलफ़िल किया जा सके। और इसी के साथ साथ इनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी होती है, यानी उधार पर भी माल सेल करना होता है, ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके। तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो ये था नेचर ऑफ बिजनेस, पहला फैक्टर। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, यानी हम वो फैक्टर्स देख रहे हैं जो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट डिसाइड करेंगे कि कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा, या कम लगेगा या फिर ज़्यादा लगेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमको बताएंगे। नंबर 2, साइज ऑफ बिजनेस। The size of business also affects the requirement of working capital. A firm with large scale operation will require more working capital.
It's very simple. Size of business means if the size of business is large, then large amount of working capital will be required. If the size of business is small, then less amount of working capital will be required. बिजनेस का साइज लार्ज है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर बिजनेस स्मॉल स्केल पर किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है हमको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम लगेगी. Number 3, volume of sales. This is the most important factor affecting the size of working capital. The volume of sales and size of working capital are directly related with each other. If volume of sales increases, there is an increase in the amount of working capital and vice versa. Volume of sales means quantity of sales. तो वॉल्यूम ऑफ सेल जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल डिसाइड करता है कि कितना वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है. वॉल्यूम ऑफ सेल्स और वर्किंग कैपिटल जो है दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं. वॉल्यूम ऑफ सेल यानी सेल्स की क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो जाहिर सी बात है हमको नया प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है. अगर वॉल्यूम ऑफ सेल्स हमारा कम होता है यानी सेल्स डिक्रीज़ होता है तो हमको लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल will be required. Number 4, production cycle. The process of converting raw material into finished goods is called production cycle. प्रोडक्शन साइकिल यानी वो पीरियड, वो टाइम जिसमें हम रॉ मटेरियल को यानी कच्चे माल को फिनिश्ड गुड्स यानी पक्के माल में कन्वर्ट करते हैं, तो इस टाइम पीरियड को प्रोडक्शन साइकिल कहा जाता है. If the period of production cycle is longer, then firm needs more amount of working capital. If manufacturing cycle is short, it requires less working capital. अगर प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग है यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लगेंगे, ज़्यादा मशीनरी का यूज़ होगा. इस तरह से जो है वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होगी. अगर प्रोडक्शन साइकिल जो है शॉर्ट है, टाइम पीरियड शॉर्ट है, तो यहाँ पर हमको लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड. नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल. व्हेन देयर इज अ बूम पीरियड इन द इकोनॉमी, सेल्स विल इंक्रीज. दिस विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक. दिस रिक्वायर्स द एडिशनल वर्किंग कैपिटल. बिजनेस साइकिल यानी वो साइकिल, वो बिजनेस का पीरियड जिसमें सबसे पहले हमारे बिजनेस का इंट्रोडक्शन होता है, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आता है, फिर मार्केट में आने के बाद प्रोडक्ट पॉपुलर होता है. जब प्रोडक्ट पॉपुलर होता है तो उसका सेल इंक्रीज़ होता है. जब सेल इंक्रीज़ होता है तो उस पीरियड को बूम पीरियड कहा जाता है. तो बूम पीरियड में सेल इंक्रीज़ होता है. अब जब सेल इंक्रीज़ होता है तो हमको इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक में ज़्यादा करना होता है, क्योंकि स्टॉक हमको ज़्यादा अवेलेबल रखना है कस्टमर्स के नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए. अगर स्टॉक को बढ़ाना है तो हमको एडिशनल वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है. यानी कि बूम पीरियड में यानी तेज़ी वाले पीरियड में हमारे फर्म को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है. ड्यूरिंग रिसेशन सेल्स विल डिक्लाइन एंड हेंस द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल विल ऑल्सो डिक्लाइन. रिसेशन एक पीरियड देखा हमने बूम पीरियड, दूसरा पीरियड है रिसेशन पीरियड. रिसेशन यानी ये मंदी वाला पीरियड होता है जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट को डिमांड नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट का सेल डिक्रीज़ होता है. जब सेल का डिक्रीज़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत भी जो है कम लगेगी. नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स. इफ़ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेस बट एडॉप्ट्स liberal credit policy for its sales, then it requires more working capital. अगर फर्म को क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रही है गुड्स परचेस करने के लिए क्रेडिटर के पास से, यानी हम कैश पर ही गुड्स परचेस कर रहे हैं, क्रेडिट पर हमको गुड्स अवेलेबल नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम सेल कर रहे हैं तो हम क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी यानी इजी टर्म्स और कंडीशन पर हम गुड्स क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत लगेगी, क्योंकि हम क्रेडिट पर परचेस नहीं कर रहे हैं बल्कि कैश में परचेस कर रहे हैं, तो हमको कैश की ज़रूरत है, यानी वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है. और जब सेल कर रहे हैं तो हमको कैश नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से हमको यहाँ पर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत रहेगी. ऑन द अदर हैंड, इफ़ क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेस आर favorable and the terms of credit sales are less liberal, then the requirement of cash will be less. Thus working capital requirement will be reduced. अब उसी तरह से अगर हमको क्रेडिट परचेस की जो है फैसिलिटी मिलती है, हम क्रेडिट पर परचेस कर पाते हैं और हम जो है क्रेडिट पर सेल नहीं करते हैं, तो इस वक्त हमको कैश का रिक्वायरमेंट कम होता है. इसका मतलब हमको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत
कम होती हैं। Number 7, credit control. Credit control includes the factors such as the volume of credit sales, the terms of credit sales, the collection policy, etc. If credit control policy is sound, it is possible for the company to improve its cash flow. क्रेडिट कंट्रोल यानी वो कंट्रोल होता है जिसमें हम उधार पर माल बेच रहे हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल में वो फैक्टर्स हैं जिसमें वॉल्यूम ऑफ सेल आता है, यानी सेल की क्वांटिटी कितना हम क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं। उसके बाद जो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स, यानी क्रेडिट सेल्स का टर्म क्या है, कितने टर्म के लिए हम गुड्स क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं। उसके बाद कलेक्शन पॉलिसी, किस तरह से हम अपने पैसा कलेक्ट करेंगे। तो ये पॉलिसी अगर साउंड पॉलिसी है हमारी क्रेडिट की, जिसमें हम कम से कम गुड्स क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, कम से कम क्वांटिटी में क्रेडिट सेल कर रहे हैं और जो है इसका कलेक्शन इमीडिएट कर रहे हैं, तो इस वक्त हमको लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। इफ़ क्रेडिट पॉलिसी इज़ लिबरल, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड्स, इट कैन इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स, देयरफॉर अ फर्म रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। अगर हमारी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है, यानी हम इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पर गुड्स क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, तो ये जो है कलेक्शन ऑफ फंड्स के लिए एक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पर बैड डेट्स का भी खतरा रहता है, यानी हमारा जो पैसा डूब जाने का यहाँ पर इसमें चांस होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। द फर्म्स मेकिंग कैश सेल्स रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल। वो फर्म जो कैश पर सेल कर रहा है उसको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके पास कैश अवेलेबल हो रहा है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म विल इंक्रीज विद growth of a firm. A growing company needs funds continuously to support a large scale operation. अगर फर्म का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ में इंक्रीज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। बिजनेस का ग्रो हो रहा है तो हमको ज़्यादा गुड्स प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो इसके लिए हमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, ताकि हम लार्ज स्केल पर बिजनेस को ऑपरेशन कर सकें। तो ये 8 पॉइंट्स सफिशिएंट है फैक्टर्स के लिए। शॉर्ट नोट में पूछा जा रहा है तो 4 पॉइंट्स हमको लिखना है, और लॉन्ग आंसर में पूछना है तो 8 पॉइंट्स जो है सफिशिएंट है। इसके बाद जो है नेक्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो कि इस साल गवर्नमेंट ने इसको इस सिलेबस में से डिडक्ट किया है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर हमको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, आपको ये सेल्फ स्टडी करना है। Thanks for watching. Like, share and subscribe the video.